हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन रूल पे हमने कुछ एग्जांपल किए थे। उसके अंदर हमने यूवी रूल भी देखा एंड यूवी डब्ल्यू भी देखा, राइट। दो फंक्शन के लिए भी देखा और तीन फंक्शन के लिए भी देखा। अभी हमको एग्जाम के अंदर कभी कभी इस तरह का एग्जाम्पल मीन्स y इक्वल टू ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा एग्जाम्पल हमको 3 या 4 मार्क में जीटीयू में पूछते हैं। ओके, या तो फिर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमको यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो दिस इज माय u एंड दिस इज माय v। ओके, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यही ई रेज टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 बार यूवी रूल अप्लाई करते हैं। इट इज अप टू यू, आप 2 बार यूवी रूल अप्लाई करो या सिंगल बार यूवी रूल अप्लाई करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो चलो हम यूवी रूल एक ही बार अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई हो रहा है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है यानी यूवी रूल अप्लाई होना चाहिए। तो यूवी रूल क्या है? तो वी नो दैट यूवी रूल कैसे अप्लाई होता है। तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, यानी 1 बाय 1 दोनों फंक्शन का एक एक बार हमको डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट्स अ dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी यूवी रूल, तो e रेज टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? v बोले तो sin x प्लस cos x। ओके, देन प्लस sin x प्लस cos x एज इट इज, जो फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है वो फंक्शन एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? d by dx ऑफ व्हाट? e रेज टू x। ओके, तो दिस इज माय यूवी रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी हमको 1 बाय 1 वो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम, तो e रेज टू x एज इट इज इनटू sin x प्लस cos x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो we know that sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस sin x। समझ में आया? ये स्टेप दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। बाद में हमको क्या करना है? प्लस sin x प्लस cos x एज इट इज, एंड e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x है ना। आपको सिंपल यहाँ पे 2 फंक्शन यानी 3 फंक्शन का डेरिवेटिव आना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x का डेरिवेटिव क्या है, और e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है, एंड थर्ड थिंग हमको क्या आना चाहिए? यूवी रूल। ये अगर आता है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अभी क्या करना है? हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो e रेज टू x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? e रेज टू x इंटू cos x माइनस e रेज टू x इंटू sin x। समझ में आया? e रेज टू x इंटू cos x माइनस e रेज टू x इंटू sin x, बाद में प्लस e रेज टू x इंटू sin x प्लस e रेज टू x इंटू cos x। तो आपको ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना है, और आपको ये चीज भी याद रखना है कि लिखने की मेथड होनी चाहिए। पहले e रेज टू x लिखो, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखो। हाँ, हर एक स्टेप में ऐसा ही होना चाहिए। आपको यहाँ से ऐसा नहीं लिखा sin x इंटू e रेज टू x, बाद में क्या होगा कि आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, राइट। यानी लिखने की थोड़ी मेथड याद रखें, पहले e रेज टू x, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो e रेज टू x sin x, e रेज टू x sin x दोनों टर्म है, दोनों अपोजिट है, प्लस माइनस है, यानी वो कैंसिल हो जाएगा, और e रेज टू x cos x, e रेज टू x cos x बचा है, तो लिखो e रेज टू x cos x प्लस e रेज टू x cos x, राइट। यानी x प्लस x क्या होता है? 2x, तो e रेज टू x प्लस cos x, e रेज टू x e रेज टू x into cos x प्लस e रेज टू x into cos x is nothing but what? 2 times e रेज टू x into cos x। So this is my dy by dx। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अभी आपको क्या करेंगे, कुछ एक बार वापस समझा देता हूं। u v एज्यूम करो, u रख दो, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, यानी यहाँ पे u रूल अप्लाई किया। बाद में मैंने सिंपल डेरिवेटिव लिया sin x का cos x का माइनस sin x, ये स्टेप एज इट इज e रेज टू x है, e रेज टू x। बाद में ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया और बाद में सिंपल मैंने स्टेप कैंसिल किया।
ओके, अभी यही एग्जांपल आपको एग्जाम में अगर ट्विस्ट करके पूछते तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो e रेस टू एक्स है उसकी जगह आपको क्या कर देंगे, e रेस टू कुछ ax कर देंगे, राइट। और यहाँ पे जो sin x और cos x है उसकी जगह ax ऐसा करके देंगे। या तो फिर यहाँ पे आपको ऐसा भी करके दे सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आप ये उस तरह प्रैक्टिस कर देना। ओके स्टूडेंट, चलो हम एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको दिखाई देता हूँ, राइट। कि y इक्वल टू e रेज़ टू ax इन ब्रैकेट sin ax प्लस cos ax देन फाइंड dy बाय dx, राइट। तो ऐसा एग्जांपल भी आपको कभी कभी एग्जाम में आता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग सॉल्यूशन, पहले y लिख देंगे, y क्या है, e रेज़ टू ax इन ब्रैकेट sin ax प्लस cos x। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज u एंड दिस इज माय v। तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy by dx, और यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करो तो e रेज़ टू ax एज इट इज d by dx ऑफ व्हाट, sin ax प्लस cos ax, राइट, प्लस sin ax प्लस cos ax एज इट इज इनटू d by dx ऑफ व्हाट, e रेज़ टू x, राइट। तो यहाँ पे हमने यूवी रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, क्या है, x की जगह ax है ना। तो यहाँ पे आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो देखते हैं, e रेज़ टू ax एज इट इज इनटू sin ax का डेरिवेटिव, यहाँ पे sin ax बाद में cos x का डेरिवेटिव। तो sin ax का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x इनटू ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो आगे जो एग्जांपल था उसके अंदर सिर्फ x था, दैट्स व्हाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ होता नहीं था, यहाँ पे ax है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a। सिमिलरली cos ax है तो वी नो दैट उसका क्या आएगा, माइनस sin x इनटू, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलरली sin ax प्लस cos ax एज इट इज इनटू e रेज़ टू ax का e रेज़ टू x इनटू ax का e। तो यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई हुआ एज वेल एज मल्टी रूल भी अप्लाई हुआ। अभी हमको क्या करना है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले a है कांस्टेंट टर्म, वो हम आगे लिख देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, a e रेज़ टू ax cos x, a लिखा, बाद में e एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा, बाद में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखते हैं तो माइनस a e रेज़ टू ax इनटू sin ax, राइट। सिमिलरली फॉर दिस वन क्या हो जाएगा, प्लस a e रेज़ टू ax sin ax। सिमिलरली फॉर दिस वन a e रेज़ टू ax इनटू cos ax, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो वापिस a e रेज़ टू ax इनटू sin ax, a e रेज़ टू x इनटू sin x, दोनों अपोजिट टर्म है, प्लस माइनस तो वो कैंसिल हो जाएगा। एंड जो रिमेनिंग जो टू टर्म बाकी है, a e रेज़ टू x cos x, a e रेज़ टू x cos x, राइट। तो वी नो दैट x प्लस x 2x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a e रेज़ टू x इनटू cos x, दिस इज माय dy बाय dx, राइट। यानी क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे x की जगह ax भी दे सकते हैं, 2x दे सकते हैं, 3x दे सकते हैं, 4x दे सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं। तो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा, आपको उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। सिर्फ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे e के पावर में x था, वहाँ पे मैंने 2x कर दिया है, और यहाँ पे sin के बाद में जो राइट पैरामीटर था वो मैंने चेंज किया 2x 3x। आप प्रैक्टिस के लिए इसके अलावा भी कुछ सम अपने आप भी कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज करना है और आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए करना है, राइट। और अगर आप में इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स. ओके, टिल एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.